इस मूवी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाने से, जहां एक फार्मर मछलियां पकड़ने के लिए लेक के पास जाता है। यहाँ पर बारिश हो रही थी और उस फार्मर के पड़ोसी मेंढक पकड़ रहे होते हैं। तभी इन्हें एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है जो जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर घबरा जाते हैं, मगर ये लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि एक बहुत बड़ा लेक मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी ये मॉन्स्टर उनके पास आकर गुर्राने लगता है, जो देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। इनकी चीखों की आवाजें फार्मर की वाइफ भी सुन लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे अपने हस्बैंड के कोट के अलावा कुछ नहीं मिलता है, जिसे हम समझ पाते हैं कि उस लेक मॉन्स्टर ने उसके हस्बैंड समेत सभी लोगों को मार डाला है। अब इस हादसे की खबर पुलिस को पहुंचाई जाती है। अब जेम्स नाम का एक डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। इसके बाद हम एक छोटी लड़की मे को देखते हैं, जो अपने भाई के साथ उसी लेक के करीब घूम रही होती है। अचानक उनकी नजर भी एक बड़े से अंडे पर जाती है, जिसे मे उठाकर घर ले आती है। लेकिन उनकी बड़ी बहन लिन इसे तोड़ने से मना करती है और इस अंडे को बाहर फेंकने का कहती है, क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था कि ये अंडा कहीं किसी मॉन्स्टर का ना हो। इससे मैं नाराज हो जाती है और वो अंडा लेकर बाहर आ जाती है। फिर उसके साथ वो लेक के पास बैठ जाती है और अंडे में से क्रिएचर के निकलने का इंतजार करने लगती है। तभी हम लेक में उसी बड़े मॉन्स्टर को जानवरों को खाते हुए मे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। काफी देर से मे घर नहीं आई थी, इसलिए उसकी बहन और भाई उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो जब लेक के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि मे का जूता लेक में तैर रहा है, जो देखकर मे की बहन बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन डूब गई है। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए लेक में जाता है। इसी दौरान वो बड़ा मॉन्स्टर उसके पीछे आकर उसके भाई पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। ये दोनों बहन भाई अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो क्रिएचर इनका पीछा करते करते गाँव में आकर सभी लोगों पर हमला करने लगता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो एक एक करके सबको मार डालता है। इनमें से सिर्फ लिन और उसका भाई ही बचते हैं। मौका देखकर लिन अपने भाई को सड़क पर ले आती है। ये वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। लिन जल्दी से अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर्स उसकी मरहम पट्टी करते हैं। जल्दी पुलिस को भी इस मॉन्स्टर के हमले की खबर पहुंच जाती है। अब पुलिस इंस्पेक्टर लिन और उसके भाई से इस बारे में पूछताछ करते हैं। लिन उन्हें लेक से आए हुए क्रिएचर के बारे में बता देती है, इसलिए अब वो अपने लोगों के साथ मिलकर इसे मारने का प्लान बनाने लगता है। उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए कैप्टन दो टीम्स बनाता है। एक टीम को जेम्स लीड कर रहा होता है और ये लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने का अपना सारा प्लान बना लेते हैं। उधर हॉस्पिटल में लिन अपने भाई का ख्याल रख रही होती है, जहाँ तभी उसका भाई एक डरावना ख्वाब देखता है, जिसमें वो उस क्रिएचर से लड़कर उसे हराने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जल्दी उसकी आँख खुल जाती है। वो अपनी बहन से बात करने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से उसने अपने बोलने की सलाहियत खो दी है। और तो और उसके जिस्म में भी तब्दीलियां आ रही होती हैं। उसे क्रिएचर के उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगते हैं, और साथ ही जैसे वो मॉन्स्टर के दिमाग के साथ जुड़ चुका था, इसलिए वो पेपर पर मॉन्स्टर की लोकेशन लिखकर लिन को पकड़ाता है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस कैप्टन उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए सेंटर पहुंच चुका होता है। तभी लिन वहाँ पर आकर अपने भाई का लिखा हुआ नोट दिखाती है और बताती है कि मेरा भाई आपको उस मॉन्स्टर तक ले जा सकता है। अब उसका भाई यहाँ पर आकर क्रिएचर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लिन का भाई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि क्रिएचर उसके अंदर है, इसलिए ये लोग उस क्रिएचर की तरफ बॉम्ब फेंकने लगते हैं। इससे क्रिएचर को तो कुछ नहीं होता है, उल्टा वो इन पर हमला करने लगता है। लेकिन ये जैसे तैसे करके उस क्रिएचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे जैसे वो उस मॉन्स्टर को मार रहे थे, लिन के भाई को भी दर्द हो रही थी। अब लिन समझ आती है कि उसका भाई किसी न किसी तरह मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। उस मॉन्स्टर को मारने से रोकने के लिए लिन कैप्टन के पास जाती है और कहती है कि इन्हें रोक दीजिए वरना मेरा भाई मर जाएगा। उसके भाई की हालत देखकर कैप्टन इस क्रिएचर को सिर्फ पकड़ ही सकता था, मार नहीं सकता था, इसलिए वो मॉन्स्टर को एक गाड़ी में लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ जेम्स डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ लेक की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत बड़ा अंडा और एक पांव का निशान मिलता है। तभी इन्हें एक सर्वाइवर की खबर मिलती है, जो मॉन्स्टर के हमले से जिंदा बच गई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मे ही थी। उसे देखकर डिटेक्टिव जेम्स बहुत हैरान हो जाता है कि मे इतने अरसे तक उस मॉन्स्टर के सामने रही, मगर उसने इसे मारा नहीं। खैर, इसके बाद डिटेक्टिव जेम्स अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, जबकि बाहर खड़े सोल्जर्स के पास एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है, और जो मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहा था वो इसका साथी था। ये देखकर सोल्जर्स गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर जेम्स डिटेक्टिव बाहर आता है, मगर बाहर आकर उसे गाड़ियों पर लगे खून के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। तभी एक बहुत जायंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाती है, जबकि गाड़ी के अंदर जेम्स की बेटी और मे बहुत घबराई होती हैं, क्योंकि अंदर पड़े अंडे के हिलने की वजह से वो मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मॉन्स्टर अपने पंजों से अंडा बाहर निकाल लेती है। ये देखकर जेम्स की बेटी जल्दी से गाड़ी से बाहर भागती है। वो मॉन्स्टर उसके पास जाकर पहले तो गरजती है और फिर उसके ऊपर हमला करके मार डालती है। ये देखते हुए जेम्स जल्दी से बाहर आकर गैस टैंक पर हमला करता है, जिसे एक बड़ा धमाका होता है, मगर इससे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। इससे पहले कि वो जेम्स पर भी हमला करके मार देती, उसे उसी क्रिएचर मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे लोग शहर में मार रहे थे, इसलिए वो जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि जेम्स के सामने उसकी बेटी दम तोड़ देती है। जेम्स बहुत ज्यादा रोने लगता है और दुखी हो जाता है। कुछ ही देर में वो बड़ी लेक मॉन्स्टर उसी
जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो दूसरा क्रिएचर था। वहाँ जाकर वो बड़ी मॉन्स्टर जोर से दहाड़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती है, वो तो बस अपने साथी को बचाने के लिए आई थी। और ये बात बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से जाकर कैप्टन को बताते हैं कि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर के साथी को पकड़ा हुआ है। अब कैप्टन अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो उस क्रिएचर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। बाकी लोग भी इस बस पे बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लिन के भाई को एहसास हुआ कि मैं तो बीमार हूँ और मैं मॉन्स्टर के हमले की वजह से इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मैं बाकियों के लिए भी खतरा हो सकता हूँ, इसलिए वो इस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि लिन उसे जाने से मना कर रही होती है, मगर वो अपनी बहन को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। वो उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है जिसमें वो लेक क्रिएचर मॉन्स्टर था। दरअसल लिन का भाई लोगों को इस जायंट मॉन्स्टर से बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रिएचर की गाड़ी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है और वो बड़ी लेक मॉन्स्टर भी अब इसका पीछा करने लगती है। लिन का भाई तेजी से कार चलाकर शहर से बाहर आ जाता है। इस तरह से उसने अपने बाकी साथियों की जान बचा ली थी। अपने भाई की वजह से लिन बहुत अफसरदा होती है। अगले दिन बचे हुए लोग जब वापस आते हैं तो यहाँ पर लिन को मे भी मिल जाती है, जिसके गले लगकर वो बहुत रोती है। जेम्स भी अपनी बेटी की डेथ का बदला मॉन्स्टर से लेना चाहता था। उसे किसी तरह से शक होता है कि मे उस मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट है। उधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर, लिन का भाई और वो गाड़ी कहीं गायब हो गए हैं। अब हमें सीन 5 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ मे अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, मगर आज भी वो लेक के पास जाया करती थी। मगर उसे इस बात की खबर नहीं होती है जेम्स उसे ढूंढ रहा था। आखिर वो इसे मिल ही जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर लेक से बाहर निकलता है, जो मे के काफी करीब होता है, मगर उसे कुछ नहीं कह रहा होता है। उल्टा मे उसे प्यार कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो काफी करीबी दोस्त है। जेम्स ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी एक छोटा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। इससे पहले वो उसे मार देता, जेम्स फ्लेयर से उसकी आंखें चला देता है। अब जेम्स शूट करके उसे मारने का फैसला करता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता, उस जख्मी मॉन्स्टर के पास मे को देखता है, जिसकी आंखों में इस जख्मी मॉन्स्टर के लिए हमदर्दी थी। उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा था। ये देखकर जेम्स को एहसास होता है कि इसे मारने से मेरी बेटी वापस तो नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा अगर उसने इस मॉन्स्टर को कुछ किया तो। इसलिए वो लेक मॉन्स्टर को नहीं मारता है और इसकी सच्चाई जानने का फैसला करता है। मैं उसे एक जगह पर लेकर आती है और उसे एक पहाड़ी यानी कि केव में जाने का कहती है। वो तो अंदर चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि मैं भी अपने भाई की तरह इन्फेक्टेड हो गई है। उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं और वो भी अपने भाई की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी। उधर जेम्स आहिस्ता आहिस्ता केव्स में आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे लिन के भाई के कपड़े मिलते हैं। केव की दीवारों पर खून से मॉन्स्टर्स की तस्वीरें बनी हुई थी। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचता, उसे पीछे कोई हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक बड़ी सी लेक मॉन्स्टर होती है, यानी कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। अब वो भी जेम्स को मार देगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर से प्यार करता है उन्हें कुछ नहीं कहता है। मॉन्स्टर्स भी उससे प्यार करते हैं, उसे कुछ नहीं कहते हैं, और जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसे नहीं छोड़ते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।